4500 वर्ष पूर्व भी मानव कितना वैज्ञानिक और प्रगतिशील था, लेकिन इतिहास में एक समय आया जब ये महान सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई। तो आखिर इसके पतन के क्या कारण थे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर दिन एक नई सीख। और आज की शुरुआत करते हैं अभी। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की खोज, विशेषताएं और पतन के कारण। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, विश्व की सबसे प्राचीन और विकसित नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों रावी, घग्गर, हकरा, सतलुज, भोगवा आदि के किनारे विकसित हुई थी। आज हम इसके प्रमुख स्थलों और उनके खोजकर्ताओं विशेषताओं के बारे में जानेंगे। अब आइए हम इसे एक चार्ट के रूप में समझते हैं। पहला स्थल है हड़प्पा। यह पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। यहाँ से अन्नागार, मुहरे, सुव्यवस्थित नगर योजना के प्रमाण मिले। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं फ्रेंड्स की हड़प्पा की खोज कब और किसने की और क्या प्रमाण मिले। दूसरा स्थल है मोहनजोदाड़ो। यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। इसकी खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की। यहाँ से महान स्नानागार, अन्नागार और प्रसिद्ध नाचती हुई कन्या की प्रतिमा मिली। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं फ्रेंड्स की मोहनजोदाड़ो की खोज कब और किसने की और क्या प्रमाण मिले। तीसरा स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। इस पुरा स्थल की ऊपरी सतह पर काले रंग की चूड़ियाँ मिलने के कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा। ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1953 में बी लाल ने की। यहाँ हल से जोती हुई भूमि और अग्नि कुंडों के प्रमाण मिले। इस स्थल से भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं फ्रेंड्स की कालीबंगा की खोज कब और किसने की, यहाँ से क्या प्रमाण मिले, या अग्नि कुंड के प्रमाण किस सभ्यता से मिले, या काले रंग की चूड़ियों के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है। चौथा स्थल है लोथल। ये सारगवाल गांव, ढोलका तहसील, अहमदाबाद, गुजरात में साबरमती की एक उपनदी भोगवा नदी के किनारे स्थित था। इसे 1954 में एस.आर. राव ने खोजा। यहाँ से गोदी, डॉकयार्ड, मनके और आभूषण के प्रमाण मिले। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं फ्रेंड्स की लोथल की खोज कब और किसने की, डॉकयार्ड के नाम से कौन सा स्थल जाना गया और यह किस नदी के तट पर स्थित था। पांचवा स्थल है धोलावीरा। यह भी गुजरात के रणकक्ष के पास मनसर नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज 1967 से 68 में जगतपति जोशी ने की। यहाँ से विशाल जल संचयन प्रणाली और पत्थरों से बने भवन मिले। इस स्थल से भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं फ्रेंड्स की धोलावीरा किस नदी के किनारे स्थित था। छठा स्थल है चंदहुदड़ो। ये पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास था। इसकी खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की। यहाँ से मनके बनाने के कारखाना और धातु शिल्प के अवशेष मिले। इस स्थल से भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं फ्रेंड्स की चंदहुदड़ो की खोज कब और किसने की और क्या प्रमाण मिले। इस चार्ट से हमें साफ समझ आता है कि हर स्थल की अपनी खास पहचान और विशेषता थी। कोई व्यापार का केंद्र था, कोई धार्मिक स्थल था और कोई जल संचयन या कृषि का प्रमाण देता है। यही इन स्थलों की विशेषता है। इन सभी स्थलों से ये स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अत्यंत उन्नत और संगठित थी। नगरों की योजना और जल निकासी व्यवस्था, व्यापार और शिल्पकला से ये सभी बातें आज की आधुनिक सभ्यता के समान लगती है। ये सभ्यता केवल इतिहास का हिस्सा ही नहीं बल्कि हमें ये सिखाती है कि 4500 वर्ष पूर्व भी मानव कितना वैज्ञानिक और प्रगतिशील था। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में। यह सभ्यता अपने सुसंगठित नगरों, उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था, व्यापार और कला के लिए जानी जाती थी। लेकिन इतिहास में एक समय आया जब ये महान सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई। तो आखिर इसके पतन के क्या कारण थे? इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने कई कारण बताए हैं। आइए हम उन्हें एक क्रम में समझते हैं। प्राकृतिक आपदाएं। राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने प्राकृतिक आपदाओं के बारे में अपने मत दिए हैं और कहा है प्राकृतिक आपदाओं का बड़ा हाथ माना जाता है। भूकंप, बाढ़ और नदी के मार्ग बदल जाने से खेती और जीवन यापन कठिन हो गया। उदाहरण के तौर पर सरस्वती और घग्गर जैसी नदियों का सूख जाना इस क्षेत्र में कृषि पर गहरा असर डाल गया। दूसरा कारण है जलवायु परिवर्तन। ग्रिफिथ टेलर ने जलवायु परिवर्तन के बारे में अपने मत दिए हैं और कहा है कि जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है और कहा समय के साथ मौसम में भारी बदलाव आया, बारिश कम होने लगी, सूखा बढ़ गया और खेती की जमीन बंजर होने लगी। इससे अनाज की कमी और भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई। व्यापार का पतन। एस.आर. राव के अनुसार व्यापार का पतन सिंधु घाटी सभ्यता का मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध था। जब इन संबंधों में गिरावट आई तो आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। आर्य आक्रमण। सर मोर्टिमर व्हीलर ने अपने मत दिए हैं और कहा है मध्य एशिया
से आए आर्यों के आक्रमण ने इस सभ्यता के पतन में योगदान दिया। उन्होंने यहाँ बसकर पुराने नगरों को नष्ट कर दिया। हालांकि ये सिद्धांत विवादित है और सभी इन्हें नहीं मानते। दोस्तों, इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं, बल्कि ये प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक कठिनाइयों और बाहरी आक्रमणों का संयुक्त परिणाम था। फिर भी इस सभ्यता की धरोहर हमें आज भी नगर योजना, कला और संस्कृति के रूप में प्रेरणा देता है। दोस्तों, ये थी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की कहानी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।